Good afternoon, dear students. So today we will discuss about the rules of electronic configuration. तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं, वो हम करेंगे, और साथ में और भी जो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखी जाती है, कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा, कौन सा ऑर्बिटल बाद में फिल होगा, इसके साथ साथ में ऑर्बिटल क्या होता है, शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे अबू प्रिंसिपल सबसे पहले लिखा हुआ। तो क्या ये अबू प्रिंसिपल ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्यूपाई क्या करते हैं, ऑर्बिटल क्या ऑक्यूपाई करते हैं, हैविंग द लोअर एनर्जी। जिनकी एनर्जी कम होती है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आते हैं। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम होती है तो उनमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उनकी फिलिंग, उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग पहले होती है, फिर वो उससे हायर एनर्जी, फिर उससे हायर एनर्जी, इस तरह। तो इस रूल के मुताबिक ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे जो सब शेल हैं, ये सब शेल हो गए हमारे, ठीक है ना। शेल होते हैं जैसे KLMN हो गया, उसके आगे आगे ये सब शेल आ गए SP D एंड F। इसके अंदर हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझाऊंगा। बाकी फ़िलहाल ये अबू प्रिंसिपल का ये जो है इस तरीके से सीक्वेंस है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, फिर 2s में आएगा। तो 1s की कैपेसिटी होती है 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। s की 2 की होती है, p की 6 की होती है, d की 10 की होती है और f की 14 की होती है, ठीक है। तो इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर 3 वाला आएगा, ठीक है, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा, 4s के बाद आएगा 3d जाके, क्योंकि 3d जो होता है इसकी एनर्जी क्या होती है, 4s से ज़्यादा होती है। फिर इस तरीके से फीलिंग होती है, यहाँ से आप देख लो, ठीक है। ये अबू प्रिंसिपल हमें बता रहे हैं। एक और प्रिंसिपल है, वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये बताता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और उनकी स्पिन ऑपोजिट होती है। एक ऊपर वाली साइड आएगा, दूसरा नीचे वाली से। जैसे ये मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, ये आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे होगी, दूसरे की ऐसे होगी। ऐसे क्यों होता है बोला, एक +1/2 होता है, एक -1/2 होता है, क्योंकि अगर हम दोनों को एक ही साइड में कर देंगे तो ये इनकी रिपल्शन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल में मतलब इनकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो सकेगी। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं लेकिन विद ऑपोजिट स्पिन। ये बता रहे हैं हमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता रहे हैं। अब हुंड्स रूल क्या बताता है, हुंड्स रूल बताता है कि हर एक जो ऑर्बिटल होता है किसी भी सब शेल के अंदर, जो हर एक ऑर्बिटल होता है वो सिंगलली ऑक्यूपाइड होते हैं पहले बाय द इलेक्ट्रॉन बिफोर ए सेकंड इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन एन ऑर्बिटल। तो जैसे ऑक्सीजन की एग्जांपल मैंने यहाँ दी, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में भी 2 आ गए। अब 2p जो है इसमें 4 आएंगे, तो पहले में ये 3 करेंगे हम, ये एक है इधर, ये एक 2, ये 3, और एक जब बच गया तो वो इधर आएगा। ये बताता है हम पहले सारे सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, फिर उसके बाद जो बचते हैं इलेक्ट्रॉन वो उधर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 रूल हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के। ये अबू प्रिंसिपल हमें इस सीक्वेंस के बारे में बता रहे हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। तो ये बताता है कि एक जो सब शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हुंड्स रूल ये बताता है कि पहले में सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, उसके बाद फिर डबल डबल होते हैं। अब शेल के बारे में हम देखते हैं, शेल क्या होता है। अब हमने पढ़ा K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, है ना। तो ये जो K शेल है, K शेल में N क्या है, 1 है, इसमें N1 है, इसमें N2 है, इसमें N3 है ना, इसमें N4 है। तो इसमें अगर N1 है तो इसमें का फार्मूला होता है 2n²। तो 2n² में आप देख लो, ये 2n² है, 2
इंटू एन मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये 2 आएगा। 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर तो 8 आएगा। 2 इंटू 3 का स्क्वायर तो 18 आएगा। 2 इंटू 4 का स्क्वायर तो 32 आएगा। इस तरीके से ये हमारे शेल और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से आते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है बच्चे, देखो आप लोगों ने कंफ्यूजिंग होती होगी कि भाई देखो ये क्या होते हैं, शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है ना। तो शेल क्या होते हैं, शाबाश। शेल देखो, शेल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सब शेल ऑर्बिटल सब कुछ आ जाता है, इसको शेल बोलते हैं। ठीक है। अब ये एक शेल है, ये पूरा हमने एक से शेल लिया, इसके अंदर कितने सब शेल आ गए, एक ये सब शेल आ गया, एक ये सब शेल आ गया, एक ये सब शेल आ गया, एक ये सब शेल, ये 3 सब शेल आ गए बाहर बाहर से जो आ रहे हैं। ठीक है। अब ये जो 3 सब शेल आ गए, इसमें एक ये आ गया आपका 2s, इसके अंदर होते हैं ऑर्बिटल। अब ये देखो ये ऑर्बिटल है, ये यहाँ पर z ऑर्बिटल है, ये यहाँ पर x ऑर्बिटल, ये यहाँ पर y ऑर्बिटल। तो इनकी ओरिएंटेशन x, y एंड z एक्सेस पे हो रही है, देखें। ठीक है ना। तो हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बता रहा है। ठीक है ना। तो d के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। और f के कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर हुंड्स रूल की माने, अगर d में हमने 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हम ऐसे भरेंगे, पहले 1 2 3, ये 4 और ये 5। लेकिन अगर 6 भरने तो फिर छठा इधर आए, ये हमें हुंड रूल बताते हैं। ठीक है। अब इसकी स्पिन जो है ये ओपोजिट होनी चाहिए, ये हमें कौन सा बताता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। क्योंकि अगर इनकी पैरेलल स्पिन रखेंगे हम तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फिर इसकी परेशानी बना देंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा ना, शेल क्या होता है ना, और सब शेल क्या होता है, और ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है। तो ऑर्बिटल कितने होते हैं, शाबाश। एस होता है, एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी होता है, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और डी होता है, डी में से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एफ होता है, एफ में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। अगर हम अपना प्रेडिक्ट टेबल देखें तो प्रेडिक्ट टेबल में जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक के कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं। पी ब्लॉक के कितने ग्रुप हैं, 6 ग्रुप हैं। डी के कितने हैं, 10 ग्रुप हैं। ठीक है। हाँ, इसमें हाँ 2 और 6 10, 2 और 6 8 और 10, ये हो गए आपके 18 पूरे। तो एफ के 2 नीचे से अलग है आपके 14 बार, ये लेंथेनाइट एक्टिनाइट अलग से होते हैं। ठीक है ना। तो ये 18 ग्रुप इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और जो मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बतानी थी, वो थी आपकी क्या बोला, ये जो एनर्जी के हिसाब से हम किस तरीके से इसको फिल करते हैं। तो ये एन ले लो आप एनर्जी, इसमें देखो ये अगर 1 है तो पहले फिलिंग 1s में होगी, फिर 2s 2p होगी, फिर 3s 3p 3d होगी, फिर 4s 4p 4d 4f। अब 4s के ऊपर है 3d की इस लेवल पे आ रही है। तो इसका मतलब है जब हम 4s लिखेंगे इलेक्ट्रॉन 4s2 लिखेंगे, उसके बाद 3d में 10 लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको पीछे बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसमें 5s 5p 5d, आप देख लो इधर 5s से 4d ऊपर है, यहाँ पे आ गया। 5p से 4f ऊपर है, यहाँ आ गया। तो इस तरीके से आपको मैंने वहाँ पे समझाया था। ये जो अहबू प्रिंसिपल है ये मैं आपको यहाँ से दोबारा दिखा देता हूँ। ये 3d 4s के बाद क्यों आया, क्योंकि वहाँ से फिगर से अभी हमने यहाँ से देखा, ये देखो 4s के बाद 3d यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है। ओके।
अब इसमें जो ऑक्सीजन फैमिली है जो हम कर रहे हैं चैप्टर हैं उसकी हम देख लेते हैं। 16 ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो इसकी जनरल होती है NS2, ठीक है, NP12 ना, NP इसकी कितनी आती है, NP4 आती है, ये इनकी आती है ऑक्सीजन फैमिली की। तो अगर जर्नल P ब्लॉक की देखें तो फिर वो क्या आएगी, NS2 NP126, ये आती है P ब्लॉक की। ये P ब्लॉक की। तो ये किसकी है, ऑक्सीजन फैमिली। तो ये इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप किस तरीके से लिखा हुआ है मैंने, इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है आपने तो बस हीलियम का लिख लो, उसके बाद ये लिखो, उसके बाद दूसरा हीलियम नियॉन का लिखो, तो नियॉन के बाद यहाँ पे 2s 2p4 लिखा है तो यहाँ पे 3s2 और 3p4 लिखना पड़ेगा, है इस तरीके से ये करना है पूरा। तो होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, थैंक यू।